दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि फर्जी वोटरों पर बड़ा प्रहार और अब लिंक होगा वोटर कार्ड से आधार कार्ड। निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है इस फर्जी और जाली वोटर को रोकने के लिए। जो फर्जी वोटिंग होती है, फर्जी वोटर आ जाते हैं जो चुनाव को अक्सर प्रभावित करते रहते हैं। एक एक व्यक्ति द्वारा कई कई जगह अपनी वोटर लिस्टों में नाम चढ़ा रखा है। किसी एक गांव में है, दूसरे गांव में है, एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, तीसरे स्टेट में है। कहीं कोई नियम नहीं, सब चल रहा है। 10-10 जगह एक व्यक्ति की वोटें बनी हुई हैं और 10-10 उसको वोटर कार्ड जारी हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और आज का वीडियो दोस्तों हमारा इसी संबंध में है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत अहम जानकारी दोस्तों इसमें आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों चलते हैं। आधार कार्ड होगा वोटर कार्ड से लिंक और अब रुकेगा फर्जी मतदान। करने क्या जा रहे हैं? आधार कार्ड को लिंक करने जा रहे हैं किससे? वोटर कार्ड से। अब आधार कार्ड जब वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा तो वोटर कार्ड का भी पता वही होगा और आधार कार्ड का भी पता होगा और आपकी जो वोट है केवल एक ही स्थान पर रहेगी। ये नहीं है कि आपने यूपी में भी एक वोट बनवा ली, एक हरियाणा में बनवा ली, एक राजस्थान में बना ली, एक एमपी में जाके बना ली और सारी जगह आप मतदान कर रहे हैं। तो केवल एक व्यक्ति को अब एक चुनाव में एक ही बार मतदान करने का अधिकार होगा। वह ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी वोट डाल जाए और फिर हरियाणा में भी जाके अपनी वोट डाल दे। इस सब चीज पर अब रोक लगने जा रही है दोस्तों। हुआ क्या है कि वोटर कार्ड के दोहरा और फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया कि भाई क्यों ना आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर दिया जाए। जैसे चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि भाई जैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया है, इसी तरह से वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। यह चुनाव आयोग ने अपना फैसला लिया है। अब चुनाव आयोग जो है आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने जा रहा है और उस पर उसने काम भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आ गया मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे हमारे ज्ञानेश कुमार जी। इनकी अध्यक्षता में एक कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और जिसके बाद यह फैसला लिया गया और यह ऐलान किया गया कि अब जो है वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस पर चुनाव आयोग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इनके अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी जो है सलाह ली और इनके साथ मिलकर, यानी कि वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं और UIDAI यानी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड वाले, ये अब इनके जो अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ हैं ये अब एक साथ इस पर काम करेंगे वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। दोस्तों अब आयोग का क्या कहना है इसमें? आयोग का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत होगी। उन्होंने कहा कि हम कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे हैं। हम जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करने जा रहे हैं, ये जो हमारी प्रक्रिया है ये पूरी तरह से संवैधानिक होगी और संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 23 सब क्लॉज 4, 5, 6 इस पर बेस करेगी। यानी कि इन सेक्शंस का वायोलेशन इसमें नहीं होगा। इनके अनुसार ही ये लिंक किए जाएंगे आपस में एक दूसरे से। आयोग ने क्या कहा? आयोग ने पहले ये भी देखा कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे जजमेंट इस संबंध में दिए गए और एक बार पहले भी इसको जोड़ने का प्रयास किया गया और बाद में सुप्रीम जिससे बहुत काफी लोग प्रभावित हुए और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बोले कुछ नहीं, ये कोई लिंक नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन आयोग ने इन सब चीजों को ध्यान में रखा और उन्होंने कहा देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पूरी तरह पालन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की अवमानना इसमें नहीं करेंगे आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक करने किए जाने। यह हुआ क्या था दोस्तों? आयोग ने क्या कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया? आधार कार्ड मात्र पहचान का आधार है। क्या है? पहचान का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था जजमेंट कि भाई ये जो ना तो नागरिकता का प्रमाण है और ना ही ये जन्मतिथि का प्रमाण है,
ये केवल क्या है, एक पहचान का आधार है, बस आधार कार्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, लेकिन वोटर कार्ड क्या है, केवल उसको ही जारी किया जाएगा जो भारत का नागरिक हो। यानी वोटिंग राइट किसको मिलता है, मात्र भारत के नागरिक को। आधार कार्ड तो रोहिंग्या ने भी बनवा लिए, बहुत अन्य देशों से लोग हमारे यहां छुप के आ गए, उन्होंने भी फर्जी तरीके से अपने आधार कार्ड बनवा लिए। लेकिन वोटर कार्ड केवल ऐसे व्यक्ति को ही जारी किया जाएगा जो भारत का नागरिक है और जो भारत में ही निवास करता है। अन्य लोगों को यह जारी नहीं किया जाता, यह केवल भारत के नागरिक को जारी किया जाता है, भारतीय नागरिक के हक में जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्च 2015 से और जो है आपका अगस्त 2015 तक जो राज्य मतदान सूची शुद्धिकरण का एक अभियान चलाया गया था आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में राज्य मतदान सूची शुद्धिकरण। और इसके तहत क्या किया, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने का प्रयास किया और किया भी, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम यह निकला कि उस लिंक करने में किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो क्या हुआ, उससे करीब 30 करोड़ लोग, कितना, 30 करोड़ लोग जो है प्रभावित हुए। और उसके बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोले नो, रोक दीजिए इसको, कोई आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक नहीं होगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना फैसला दिया गया था। अब हुआ क्या दोस्तों, अब क्या कर दिया है आयोग ने, 31 मार्च से पहले जो आयोग है, पंजीकरण अधिकारी और जिला मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे सबसे पूरे इंडिया में इनसे संपर्क करेगा और राजनीतिक दलों की भी बैठक होगी। और अप्रैल तक जो है, 31 अप्रैल तक ये सुझाव मांगे जाएंगे, चाहे वो राज्य लेवल का राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो। और अधिकारी इनसे सबसे इनके सुझाव मांगे जाएंगे। और समान नंबर, यहां ये भी कहा आयोग ने, कभी कभी क्या होता है कि हमारे वोटर कार्डों में समान नंबर दे दिए जाते हैं, मेरा भी वही नंबर है, किसी अन्य का भी वही नंबर है। तो आयोग ने कहा, भाई देखो, जो समान नंबर जारी हो गए उनके लिए जल्द से जल्द अलग अलग नंबर बनाए दिए जाएंगे। दूसरा, अगर किसी का समान नंबर है, किसी भाई दो लोगों का वोटर कार्ड का एक जैसा नंबर आ गया, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो वोटर कार्ड फर्जी है। ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। तो लोगों से मैं कहूंगा, जिसके अगर नंबर एक जैसे आ रहे हैं तो वो ये ना माने कि उनका जो वोटर कार्ड है वो फर्जी है, वो बिल्कुल जेन्युइन है और असली है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, ये हो गया पूरा। अब देखिए दोस्तों, अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो जाता है तो हमको बेनिफिट क्या है उससे, बेनिफिट मैं बता दूंगा भाई आपको। ऐसा होने पर क्या होगा, एक तो फर्जी मतदान रुक जाएगा, नंबर 2, फर्जी जो मतदाता हैं उनकी जो है पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, घुसपैठियों की भी पहचान होगी इससे। इनडायरेक्टली दोस्तों क्या होगा भाई, आधार कार्ड क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान का प्रमाण। लेकिन वोटर कार्ड किसको जारी होता है, भारतीय नागरिक को। अब जब आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो गया तो आधार कार्ड किसका बनेगा, केवल भारतीय नागरिक का। वोटर कार्ड किसका जारी होता है, केवल भारतीय नागरिक का। अब जब ये दोनों लिंक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कि ये दोनों ही अब भारतीय नागरिक के ही बनेंगे, क्योंकि भाई आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा और वो भारतीय नागरिक का बनता है, जिसको निर्वाचन में जो है वोट देने का अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को। अब जब ये लिंक हो जाएगा तो आधार कार्ड भी अब फर्जी नहीं बनेगा। जो बाहर के लोग घुसपैठी हमारे यहाँ देश में आ जाते हैं छुप के कैसे भी, या वीजा पे आते हैं फिर यही रहने लगते हैं, तो अब ऐसे लोगों की पहचान भी इससे हो जाएगी। इसका इनडायरेक्टली ये रिजल्ट निकलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आ गया, अब हर व्यक्ति की एक जगह वोट होगी। अब ये नहीं है कि अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग वोट बनवा रखी है, प्रधानी के चुनाव जीतने के लिए लोग अपने रिश्तेदारों की वोट बनवा देते हैं, उनकी वहां भी वोट होती है और वहां भी वोट बन जाती है। या एक स्टेट में वोट होती है, दूसरी स्टेट में जाके वहां रहने लगते हैं, वहां भी वोट बनवा लेते हैं, दोनों जगह वोट डालते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, केवल एक ही जगह एक ही मतदान में
व्यक्ति अब अपनी वोट करेगा। ये नहीं है कि वही व्यक्ति राजस्थान में भी वोट कर जाए, फिर वहां एमपी में जाके वोट कर ले, फिर हरियाणा में जाके वोट कर ले, फिर दिल्ली में जाके वोट कर ले, फिर यूपी में जाके वोट कर ले, चार चार वोटर आईडी कार्ड। लेकिन अब जब आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो केवल एक ही वोटर कार्ड किसी व्यक्ति का रहेगा और उसकी एक ही संख्या रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ही वोटर आईडी रहेगी। अब अलग अलग जब एक ही जगह वोट डालेगा तो स्वाभाविक है कि एक ही वोटर आईडी रहेगी। दूसरी जगह वोट बनवा, अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह अपनी वोट बनवाना चाहेगा, भाई मान लो यहां कोई रहने वाला है, मथुरा का रहने वाला है, बाद में वो फरीदाबाद में जाकर रहने लगा, तो क्या होगा? अब तक तो ये था कि मथुरा में भी वोट चल रही है, वो फरीदाबाद में भी जाके बनवा दी, आधार कार्ड कहीं का भी हो, वोटर कार्ड चाहिए, उसी से वोट डल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप मथुरा के रहने वाले हैं, आधार कार्ड में एड्रेस है, वोटर कार्ड आपका मथुरा का है, लेकिन अगर आप फरीदाबाद में रहने लगे जाके, तो पहले क्या होगा? वहां आपका आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाना पड़ेगा। वोटर कार्ड आपका तब बनेगा जब वहां आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा लेंगे। और वो कब बदलवाएगा? जब वोटर कार्ड तब बनेगा जब यहां से उसका नाम कट जाएगा यहां की वोटर लिस्ट से, तब वो जाके बाहर का वोटर कार्ड बनवा सकता है। तो ये जो है बड़ा बहुत अच्छा विचार निर्वाचन आयोग का है, बहुत सराहनीय कदम निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाया गया है और सभी सरकारों को इसमें पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जो सरकार के द्वारा बहुत अहम कदम है और निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। दोस्तों, नमस्कार।